आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जासूस जेल में बंद होता है और जेल तोड़ के निकल जाता है। पूरी की पूरी जो वहां पे सिक्योरिटी की टीम होती है वो हैरान हक्का बक्का देखती रहती है कि ये क्या। चीन की इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने चीन की ग्रोथ को डाउनग्रेड। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत के पड़ोसी देश चीन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। चाइनीज इकोनॉमी तमाम कोशिशों के बावजूद गर्त में जा। हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियां डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। ये चीजें हमें देखनी है। डाल लीजिए इंडिया, जिससे हमें बड़ी हमारे इख्तलाफात रहते हैं, आप ये देखें कि वो कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है। ये देख लें आप, यानी जिस डेकेड की हम बात करेंगे जहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सालों में इंडिया कहाँ पर पहुँचा। मैराथन भागना चाह रहे हो, सर से पत्थर बांध के तुम अपना टांग से नज़र डाल लीजिए इंडिया, जिससे हमें बड़ी हमारे इख्तलाफात रहते हैं, आप ये देखें कि वो कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है। ये देख लें आप, यानी जिस डेकेड की हम बात करेंगे जहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इन सालों में इंडिया कहाँ पर पहुँचा है। वो वहाँ पर पहुँच गया है कि जो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कमाल कर दिखाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। जहाँ पर वो ले गए हैं, जिस तरीके से वो इकॉनमी उन्होंने अपने हर महाज पर वो कैसे आगे बढ़े हैं, वो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुकी है। और उसमें हम देख रहे हैं कि उनका जो वज़ीर आज़म है वो पूरी दुनिया में जो है वो सर आँखों पर बिठाया जा रहा है, उसको हाथों हाथ लिया जा रहा है। और उसको जो है वो जहाँ पर, इसकी वजह क्या है, देखिए इसकी बहुत सारी वैसे रीज़न्स हैं, बहुत सारी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स जो वज़ीर आज़म हैं, जिनकी हम कहते हैं, और ख़ुद हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं ना, मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुँह देखते हैं तो पता चल जाता है मांगने आ गए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये करना पड़ता है। सही कह रहे हैं। भारत टॉप 5 इकोनॉमीज की लिस्ट में भी शामिल हो गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत के पड़ोसी देश चीन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। चाइनीज इकोनॉमी तमाम कोशिशों के बावजूद गर्त में जा रही है। किसी भी देश की ग्रोथ का सबसे अहम इंडिकेटर उस देश के जीडीपी को माना जाता है। साल 2023 के दूसरे तिमाही के चीन की जीडीपी का अनुमान घटकर 4.2% कर दिया गया है। यह अनुमान साल 2020 के पहली तिमाही के बाद। हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जपियां डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है। जो है उसने रशिया से तेल लिया है चाइनीज़ करेंसी में, सो डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है बहुत तेज़ी से, एंड इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स रोल कि डॉलर को नीचे भेजें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको डॉलर चाहिए होता है आपकी करेंसी उतनी डी वैल्यू होती है। जैसे पाकिस्तान है, हमारे मुल्क में डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन जो है ये बहुत बड़ा ये मसला है। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ। दूसरे कारण पर कोविड का खतरा कम हुआ तो पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा सामने आ गया। इसका असर भी चीन की ग्रोथ पर दिखा। लॉकडाउन की बची कुची कसर ग्लोबल स्लो डाउन ने पूरी कर दी। एक समय चीन दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक देश माना जाता था, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन के कारण डिमांड प्रभावित हुई, जिसका असर चीन की इकोनॉमी पर भी देखने को मिला। और ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से चीन के एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव असर पड़ा। चीन की इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने चीन की ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से साल 2023 के ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को डाउनग्रेड किया गया और कहा कि चीन की ग्रोथ आगे भी डाउन में जा सकती है। इस अनुमान ने ड्रैगन की हालत खराब कर दी। चीन को अगली पटकनी रूस यूक्रेन वॉर से मिली। इस वॉर का असर चीन की इकोनॉमी पर देखने को लगा चुका है। इंडिया जो है वो नेट बेनिफिशियरी है, रशिया से तेल लेगा, रशिया को वेपन्स बेचेगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो रशिया के पास इंडियन करेंसी है वो वापस फिर इंडिया आ जाएगी, क्योंकि इंडिया अगर 18-19 मुल्कों के साथ जो है वो इंडियन करेंसी में काम कर रहा है। अभी वो अमारात के साथ जो है वो अपना मुआहदा तय करके आए हैं। तो ब्रह्मोस अगर इंडिया से रशिया जाएगा, ठीक है जनाब, तो वो जो पैसा है वो पैसा तो ऑलरेडी इंडिया के बैंकों में रशिया का पड़ा हुआ है। तो वो जो पैसा है वो इंडिया के अगर बैंकों में रशिया का पैसा पड़ा तो इसका मतलब है कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह गया। ठीक है जनाब। तो रशिया को मिसाइल मिल गए, वहाँ से उन्होंने तेल भी ले लिया। अब रशिया क्योंकि फंसा भी हुआ है, उसको सारी बातें वेपन्स भी चाहिए, तो वो समझ रहे होंगे कि हम ये चीज़ें इनसे ले लें। हम अभी तक
अंदरूनी इंतशार और बैरूनी इंतशार से बाहर नहीं निकल सके। अब देखें पाकिस्तान के अंदर भी जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है वो किस हद तक है आप जानते हैं, मतलब एक इंतशार मचा हुआ है और अभी तक नहीं हो, इतने महीने साल गुजर गए, हम अभी तक उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। अब इलेक्शन भी होंगे, फिर क्या होगा आगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे कि क्या क्या होगा। अभी हम इस इंतशार से बाहर नहीं निकले सही तरीके से। जो इकोनॉमी का है टर्मोइल वो अपनी जगह पर, हम वहाँ पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर दिवालिया होते रह गए। और जब हम अपनी बैरूनी दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें बाहर से भी कितना क्राइसिस है हमारे लिए कि हमारे दोस्त बहुत ही कम और हमारी दुश्मनियाँ जो है वो बढ़ती चली जा रही। आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जासूस जेल में बंद होता है और जेल तोड़ के निकल जाता है। पूरी की पूरी जो वहाँ पे सिक्योरिटी की टीम होती है वो हैरान हक्का बक्का देखती रहती है कि ये क्या नाम था, अभिनंदन आके घुस के हमें मारने की कोशिश करके गया हमारे मुल्क में। हमने उसको 2 दिन के बाद चाय पिला के उसको हमने वापस कर दिया। चलो हमारे फौजियों ने पकड़ा उसको, पकड़ने वाले कौन थे? हमारे फौजी थे ना पकड़ने वाले, उसको वापस करने वाले कौन थे? ये सियासतदान। हमने जनाब, हम बूदी ने बड़क मारी, हम डर गए, हमने उसको वापस कर दिया। ये हमारे कर दिया। मान के तो आप भागो, मैं नहीं भागता। मैं एक फ्रिवलेस से सवाल का मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? अगर पाकिस्तान की अहम तरीन, चलो मैं मकबूल तरीन नहीं कह रहा, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बाकियों को भी नहीं पता, तो मेरे लिए तो ये सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं तो नहीं इसका जवाब। साहब, मैं कह रही हूँ कि लड़ेगी, उनको सिस्टम से बाहर आप कैसे एक सियासी जमात को सिस्टम से बाहर रख सकते हैं, ना इंतखाबी अमल से आउट कर सकते हैं? एक मिनट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता था, लेकिन IMF के रिकॉर्ड के अनुसार चीन का वह सपना चकनाचूर हो गया है। और चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन का दुश्मन भारत है। चीन के अर्थव्यवस्था के बारे में खबरें बाहर आ रही है, वह यह है, इंगित कर रही है कि चीन के दिन अब पूरे होने वाले हैं। चीन अपनी अर्थव्यवस्था के बल पर पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब चीन की वह हसरत अब पूरी होते नहीं दिख रही है। उसके इस हसरत को पूरा करने में बाधा पैदा करने वाला और कोई नहीं, भारत ही है। लगता है कि चीन ने भारत से पंगा लेकर अपने लिए एक बहुत मुश्किल पैदा कर दिया है, क्योंकि चीन पर जो अंतर्राष्ट्रीय देशों का विश्वास घटा है, वह जो अभी चीन की बराबरी में सिर्फ भारत ही खड़ा होता दिख रहा है। चीन के विकल्प के रूप में अब भारत ही दुनिया के लिए अब एकमात्र ही विश्वास का केंद्र बन गया है। चीन से जो कंपनियां सब बाहर जा रही है, वे सब लगभग वे भारत में आ रही है। हालांकि कुछ कंपनियां दूसरे देशों में भी जा रही है। चीन के बारे में बताया जा रहा है कि चीन कोरोना के समय अपने यहाँ जो कठोर नियम बनाया, उससे चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल चुकी है। चीन अभी तक इसका खुलासा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह बताया है, चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता था। चीन ने इसके लिए अपने यहाँ बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब इसके लिए अपने यहाँ बना चुका था। अब वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन के लिए उसी के लिए काल साबित हो रही है। चीन पर जो बाहरी दुनिया का सैंक्शन लग रहा है, चीन पर जो से भरोसा हट रहा है, तो चीन सामान का निर्माण तो कर रहा है, लेकिन अब उन सामानों का दुनिया के दूसरे देशों में अब खपत नहीं हो पा रहा है। चीन अपनी सामानों का दूसरे देशों में लगातार खपत हो, इसके लिए उसने वन बेल्ट वन रोड का कार्यक्रम चलाया और इसके लिए उसने बहुत बड़े पैमाने पर कई देशों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इत्यादि का जाल बिछाया, लेकिन अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पूरा तक नहीं हुआ है। और वह उन देशों को जिसको उन्होंने कर्जा दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, चीन की यह मंशा थी कि दूसरे देशों से कर्जा दे और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।